हेलो ऑल। आइए स्टार्ट करते हैं एक ऐसी वीडियो को जो कि सबसे ज़्यादा हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी तक इसमें अनसॉल्व थे। लेकिन 29 तारीख और 30 तारीख को सर्कुलर और प्रेस रिलीज जब आया, इस पे काफ़ी हद तक क्लियरेंस आ गई और आज जब छुट्टी का दिन मुझे मिला तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वेबिनार रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि टीसीएस जो है सेल्स ऑफ गुड्स पे एक नया सेक्शन आया 206C1H। कई बार पोस्टपोन हुआ, लेकिन अब की कई लोगों की प्रेडिक्टेबिलिटी थी कि इसमें जो है पोस्टपोनमेंट आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से, पूरे जोर से, पूरे क्लैरिफिकेशन से इस नोटिफिकेशन को कर दिया है रिलीज और ये सेक्शन हो गया है एप्लीकेबल सिंस 1 अक्टूबर 2020, जो कि पार हो चुका है। इसके लिए क्या बेसिक बातों का ध्यान रखना है और आपकी सारी की सारी क्लैरिफिकेशन मुझे देनी है और आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन इस पे हो जाएगी जीरो। अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि नहीं यार, कोई तो पॉइंट और बचा है, पेंडिंग है, जो कि इस पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख दीजिएगा। आपको उसका आंसर मैं सर्च करके जरूर से जरूर लाऊंगा। लेकिन आज जो मेरे पास मटेरियल है आप लोगों को बताने के लिए, उसमें दो चीजें हैं। एक प्रेस रिलीज आया है और एक सर्कुलर आया है। एक 29 सितंबर को है, एक 30 सितंबर को है। क्योंकि जीएसटी ऑडिट का टाइम उस समय चल रहा था तो मैं इस पे स्टडी नहीं कर पाया। लेकिन आज जैसे मुझे छुट्टी का दिन मिला तो मैंने सबसे पहला काम यही किया कि इसको स्टडी किया और आप लोग तक इसको मैं सबसे पहले लेके आया हूँ। दोनों चीजें एक ही तरफ। और एक चीज और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पे मैंने एक वीडियो और बना रखी है जो कि आपको बेसिक सारे डाउट को क्लियर करेगी। जिसको भी कोई भी डाउट हो तो वहां से बेसिक पहले देख ले, यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपकी ये वीडियो काम की रहेगी। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का टेक्स्ट उठा रहा हूं। मैं अपना टेक्स्ट कहीं पे भी नहीं दूंगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कह दिया है वो स्पेसिफिक है और मैं उसको जनरल नहीं करना चाहता। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि कहाँ से क्या चीज आई है, कैसे क्या है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सर अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बड़ा टॉपिक, इससे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक और कंफ्यूजिंग टॉपिक पे आपको जो मैं क्लैरिफिकेशन देने जा रहा हूं, जो कि सीबीडीटी ने दिया है, इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा। हर पॉइंट को इससे अच्छा कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, इस पे मेरी गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो कि है टीसीएस का 206C1H सेक्शन, जो कि आया है सेल ऑफ गुड्स पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन की। कई लोगों ने कहा क्या ये सर्विस पे भी एप्लीकेबल है। मैंने कहा नहीं सर, कभी भी नहीं। क्यों? रीजन उसका ये बना कि ये सेल ऑफ गुड्स पे है, ना कि सेल ऑफ सर्विस पे। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, जीरो हो गया। अब आपको सेग्रीगेट करना था सेल ऑफ गुड्स पे, सेल ऑफ सर्विस पे। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सर ये सेल ऑफ गुड्स पे है। अब बात कर लेते हैं क्या ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल अगर है तो इस पे क्या तरीका है, क्या डेफिनेशन है इसको एप्लीकेबल करने की, या क्या लॉ क्या कहता है इस पे। तो आइए उस मैटर को भी समझ लेते हैं। बिफोर गोइंग बिफोर starting circular and press releases, let's start some basic points which are essential for calculating TCS if it is applicable to you or not। क्या ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है भी कि नहीं। उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है। आप कहेंगे 10 करोड़ कब? मैं कहूंगा 10 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो आपको आगे सोचना है, अदरवाइज आप यहीं से साइड हो जाइए कि ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। लेकिन अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये आएगी, पूरा सेक्शन बेस है ये सेलर के पॉइंट पे। अब अगर आप बायर हैं और आप जिससे खरीद रहे हैं वो बहुत बड़ा बायर है, बहुत बड़ा सप्लायर है, तो वहां पे उसका टर्नओवर जरूर 10 करोड़ के ऊपर होगा। अगर अब आपको चेक करना है कि कहीं आप 50 लाख से ज्यादा साल भर में उसे खरीदे तो नहीं है, और ये साल भर की एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 2020 से, जो कि आगे प्रेस रिलीज में आपको मिल जाएगा। वहां पे चीज क्लैरिफाइड है। इस चीज को मैं फिर से समराइज करूंगा लास्ट में। थोड़ी सी वीडियो लंबी बनने वाली है लेकिन बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको 206C1H के रिगार्डिंग। इस पे मेरी गारंटी रहेगी।
तो मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जो हैं, क्या आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है? आपने कहा नहीं है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि वीडियो आपके काम की नहीं है, तो ऐसा गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, क्या आपका जिससे आप माल खरीदते हैं, आप एक बायर हैं और आपका जो सप्लायर है यानी जो सेलर है दूसरी पार्टी, क्या वो 10 करोड़ के ऊपर है? अगर हाँ और आपने 50 लाख से ऊपर का उससे ट्रांजैक्शन कर रखा है, तो ये सेक्शन आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चेंज आया है और बहुत ही बड़ी चीज़ों को चेंजेस करना चाहते हैं मोदी जी, और मैं उनके लिए फुल सपोर्ट करता हूँ। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी लास्ट तक, ये मेरी गारंटी है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ हाँ, आपका जो है वो टीसीएस जो आपका टर्नओवर है वो 50 लाख से ज़्यादा है और आपने आपका जो उससे लेजर बैलेंस है वो 50 लाख से ज़्यादा है 1 अप्रैल 2020 से, तो आपका कट जाएगा टीसीएस, और आपको ध्यान रखना है कि टीसीएस जो कट रहा है वो अमाउंट रिसीव पे कट रहा है। अब मैं फिर वापस आता हूँ सेलर के बिहाफ पे कि आपने 10 करोड़ से ऊपर का सामान बेच डाला साल भर के अंदर, वो भी 19-20 में। दूसरी चीज, 1 अप्रैल 2020 से आपने अपने कस्टमर्स को जो लेजर बैलेंस है उसका वो 50 लाख का क्रॉस हो चुका है। दूसरी चीज, लेजर बैलेंस की बात तो नहीं कहेंगे, जो टोटल टर्नओवर है वो आपका 50 लाख क्रॉस हो चुका है। तीसरी बात, आपके पास क्या टैन नंबर है कि नहीं है? टैन नंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपकी दो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो टीसीएस का सेक्शन 206C1H आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। तो ये चीज आपको समझने वाली थी, यहीं पे खेला हो गया, बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट आ चुका है। अब आपको अगर टैन नंबर नहीं है तो टैन नंबर आपको करना पड़ेगा अप्लाई। उसके बाद बात कर लेते हैं, टैन नंबर भी आ गया, अब क्या करना है, क्या रेट रहेगा मेरा टीसीएस का, कब से एप्लीकेबल हुआ है, के लिए बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट पे। रेट ऑफ टीसीएस इज 0.1% आफ्टर डिडक्टिंग 50 lakhs ऑन अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 1/10/2020, यानी कि ये एप्लीकेबल हुआ 1 अक्टूबर 2020 से। अगर आपने 50 लाख रुपए टोटल साल भर में रिसीव कर लिया है अप टू 30 सितंबर, तो आपको अगले 1 रुपए भी अगर आपने अमाउंट रिसीव किया तो उस 1 रुपए पे ही आपको 0.1% टीडीएस काटना है। 0.1% में बार बार कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं कोरोना काल, कोविड रेट। तो कोविड रेट जो है 0.075% है, यानी कि सीधी बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपने अगर 50 लाख रुपए, आप जब मान लेते हैं कि आपके 60 लाख रुपए की इनवाइस थी और आप उसमें 40 लाख रुपए जो है वो आप उतना रिसीव कर चुके थे, 20 लाख रुपए पेंडिंग था, तो आपको जो बेनिफिट मिला वो 1 अक्टूबर के बाद आपने 20 लाख रुपए और रिसीव किए, तो 60 - 50 = 10। अगले 10 लाख रुपए पे आपको 0.075% के रेट से टीसीएस काटना पड़ेगा और उसको जमा कराना पड़ेगा। और जब बंदा परचेजर जो है वो जब रिटर्न भरेगा तो उसको उसका मिल जाना है रिफंड, या हो जाएगा एडजस्ट टैक्सेस से। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें जो अब आपको आगे मदद करेंगी इस सेक्शन को समझने के लिए, जिसके लिए मैं आगे आपको तैयार कर रहा था। अब मैं बात कर लेता हूँ, 29 सितंबर को प्रेस रिलीज आया। जो प्रेस रिलीज आया है, गाइडेंस नोट एक तरीके था, सर्कुलर था ये। जब हम इस सर्कुलर पे चलते हैं तो ये आ जाता है सर। के बाद इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी, सबसे पहले नंबर की बात कर लीजिए, सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020। जब हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो इसमें दो चीज़ों की बात हुई है, एक 194O की बात हुई है और एक 206C1H की बात हुई है। उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कहाँ पे क्या चीज़ 1H के लिए कहा गया है। सबसे पहले इन्होंने इसको एक इंट्रोडक्शन दिया कि फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक सेक्शन इंसर्ट किया है 206C1H के नाम पे, जो मैंडेट करता है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, a seller receiving an amount as consideration for sale of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakhs in any previous year to collect tax from the buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakhs as income tax. The collection is required to be made at the time of receipt of amount of sale consideration. ये तो मैंने पढ़ दिया टेक्स्ट। अब बात करते हैं क्या लिखा था, वही चीज थी जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में एक समराइज में बता दिया कि 1 अक्टूबर से 206C1H एप्लीकेबल हो चुका है। और आपने जो अमाउंट रिसीव किया है एक्सीडिंग 50 लाख रुपए इन एनी प्रीवियस ईयर
टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बायर, आप बायर से टैक्स कलेक्ट करेंगे 0.1%। ये है मेन टैक्स जो कि कोरोना काल के बाद 0.075% हो जाता है। 25% का पूरा बेनिफिट मिला हुआ है, टीडीएस को रिलीफ मिला हुआ है कि 25% टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरी बात, 50 लाख के बाद जो है उसमें आपका टीसीएस कटना है। 50 लाख तक का बैलेंस पे टीसीएस की कहीं कोई बात नहीं है। नेक्स्ट 50 लाख के बाद जो 52 लाख भी अगर होता है तो 2 लाख पे टीसीएस कटेगा, उसके बाद नहीं कटेगा। फिर मैं आगे बात लेके चलता हूँ, जो अगली चीज इन्होंने दी है टीसीएस के रिगार्डिंग, वो है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट की। थ्रेशोल्ड लिमिट कब से कैलकुलेट होगी, हर चीज मैं आपको बता रहा हूँ सीबीडीटी के सर्कुलर से और उसकी प्रेस रिलीजेस से। ये सर्कुलर चल रहा है, उसके बाद एक प्रेस रिलीज है इसमें। अब बात कर लेते हैं कि टर्नओवर कैसे होगा। सिंस सबसेक्शन 206C1H ऑफ द एक्ट अप्लाइज ऑन रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन, ये रिसीव पे आता है। द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन एनी कंसिडरेशन रिसीव बिफोर 1 अक्टूबर 2020। तो ये तो साफ कह दिया इन्होंने कि अगर आपने कोई भी पैसा ज्यादा रिसीव कर लिया है तो वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले आपको मान लेते हैं 80 लाख का रनिंग बैलेंस था, लेकिन आपने 30 सितंबर से पहले पहले 60 लाख रुपए रिसीव कर लिया था। तो क्या होगा इसमें, क्या 10 लाख जो मैं रिसीव कर चुका हूं 30 सितंबर से पहले, क्या इस पे भी टीसेस आ गया, क्वेश्चन मार्क डॉट डॉट, क्या आंसर होना चाहिए बताइए। तो ऐसा नहीं है सर, अगर आपने 60 लाख रुपए रिसीव कर लिया है तो वो 60 लाख पे टीसेस की बात नहीं है। अब सपोज करते हैं कि आपने 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को आपने 20 लाख रुपए रिसीव कर लिए, यानी कि आपके अकाउंट में आ गए। तो अब ये जो नेक्स्ट 20 लाख रुपए है इस पे तो टीसीएस की बात होगी, लेकिन जो 10 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा 30 सितंबर तक रिसीव कर चुके थे इस पे टीसीएस की कहीं कोई बात नहीं है। बहुत ही ध्यान देने वाला सेक्शन है और यहीं पे आप लोगों के क्वेश्चन शुरू होते हैं, और शुरू होने से पहले ही मैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर बात कर लेते हैं थर्ड क्लॉज की। सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 lakhs in with respect to previous year calculation or reserve sale consideration from trigger TCS under 206C1H shall be computed from 1 अप्रैल 2020। इसलिए मैं सारे एग्जांपल में 1 अप्रैल से रनिंग बैलेंस लेके चल रहा हूँ कि 1 अप्रैल से 80 लाख का बैलेंस था, 60 लाख रुपए रिसीव कर चुके थे, 20 लाख रुपए जो नेक्स्ट बचा उसी पे टीसीएस आया, उस 10 लाख पे नहीं आया जो पहले आप रिसीव कर चुके हैं, क्योंकि ये 50 लाख के बाद टीसीएस स्टार्ट करने की बात करता है। फिर आगे बात कर लेते हैं, हेंस इफ अ पर्सन बीइंग सेलर हैज ऑलरेडी रिसीव 50 लाख और मोर अप टू 30 सितंबर फ्रॉम अ बायर, द टीसीएस शैल अप्लाई ऑन ऑल रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन रिसीव ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 फ्रॉम सच बायर। जो मैं आपको लाइन बाबा कह रहा हूं कि नेक्स्ट 20 लाख पे ही आपका टीसीएस की बात आएगी। तो आप पहले 60 लाख रुपए ले चुके हैं, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। अब आगे एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने दिया, जो कि आ गया ये, और इसी को बार बार लोग पूछ रहे थे कि क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर सेल्स रिटर्न का, डिस्काउंट का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और इसी पे प्रेस रिलीज भी है, फिर से इन्होंने एक बार इसको जस्टिफाई किया है, इलोबरेट किया है, बताया है कैसे चलना है, क्या करना है। इस पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा डीप एनालिसिस चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान चाहिए। अगर आप लोग इस पे ध्यान दे देंगे तो आप आराम से इस बात को समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और गवर्नमेंट क्या चाहती है। एडजस्टमेंट फॉर सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट इज रिक्वेस्टेड टू क्लेरिफाई वेदर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट और indirect taxes including GST for the purpose of collection of TCS under 1H of 206C। ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा इनसे कि सर जीएसटी का क्या करना है, टीसीएस क्या टैक्सेबल वैल्यू पे कटेगा या टोटल पे कटेगा, व्हाट इज द क्लैरिफिकेशन, प्लीज एलोबरेट। उन्होंने कहा इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग जीएसटी is required to be made for collection of tax under 2061H of the Act since the collection is made with reference to receipt of amount of sale consideration। सीधा सा फंडा दिमाग में रखिए, जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उसका ही आपको 0.075% और 0.1% ही आपको टीसीएस काटना है। दैट्स इट। यहीं पे जीएसटी की बात, टैक्स वैल्यू की बात, सब बात हो गई जीरो। बहुत ही बड़ा क्रक्स मैंने आपको दे दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया है, चाहे वो सेल्स रिटर्न लेस होके आया हो या डिस्काउंट लेस होके आया हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी के बाद
जीएसटी जोड़ के पेमेंट आपको मिलेगा। आप एक सेल्स ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो इन सब तीनों का एडजस्टमेंट करने के बाद आपको जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसी पे आपको टीसीएस काटना है। एक बार फिर से इस क्रक्स को फाइनल कर देता हूँ, यहीं पे सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है कि सर जीएसटी का क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है कि जीएसटी जोड़ने के बाद है, टीसीएस कटेगा किस पे, इनवॉइस कैसे बनेगी, इसी पे मेरा क्लैरिफिकेशन। मेरा क्या सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन है कि इनवॉइस आप पूरी जितनी आपने इनवॉइस जो बनानी थी आपने बना ली, उसके बाद जो है आप आराम से 2061H का जो टीसीएस है, जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है इंक्लूडिंग जीएसटी, मैं कहूंगा बार बार इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा हूं, इंक्लूडिंग जीएसटी जो अमाउंट बना है उसको आपको करना है जमा टीसीएस के नाम पे। तो आइए, ये तो हमारा यहाँ पे हो गया समअप जो आया सर्कुलर। अब बात कर लेते हैं प्रेस रिलीज की, जो कि आई 30 तारीख को। गवर्नमेंट ने पूरा मन बना लिया है इसको एप्लीकेबल कराने का, और ये एप्लीकेबल हो भी चुका है क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और 2 दिन ऑलरेडी इसमें लग चुके हैं। तो आइए इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। मैंने कई इसमें डाउट्स के प्रॉब्लम थी, मैंने उसको हाईलाइट कर रखी है, तो बस मैं वही बात करने वाला हूँ। ये प्रेस रिलीज आई है 30 सितंबर को। हम लोग बिजी थे जीएसटी में और हम लोग बिजी थे इनकी डेट बढ़वाने के, जीएसटी की ऑडिट की डेट बढ़ जाए, लेकिन उस जगह में गवर्नमेंट ने बहुत से काम किए जो कि धीरे 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 हम लोग को पता चले। तो आइए इस प्रेस रिलीज को भी देख लेते हैं जो कि न्यू टीसीएस प्रोविजन के रिगार्डिंग है। सबसे पहले इन्होंने बात की कि फाइनेंस एक्ट 2020 ने अमेंड कर दिया है प्रोविजन 1 अक्टूबर 2020 टू प्रोवाइड दैट सेलर ऑफ गुड्स शैल कलेक्ट 0.1% 0.075% अप टू 31/3/2021 if the receipt of sale consideration for a buyer exceeds 50 lakh in the financial year, if his turnover exceeds 10 करोड़ in the last financial year। इसीलिए मैंने पहली स्लाइड में 10 करोड़ को फाइनेंशियल ईयर 19-20 कहा था, और दूसरी चीज जो 50 लाख की कैलकुलेशन थी, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल हुआ है। 50 लाख जो चेक करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं हाईलाइटेड टेक्स्ट ही उठाऊंगा, बाकी इसका लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का मिल जाएगा, सर्कुलर का भी प्रेस रिलीज का भी। इट में बी नोटेड दैट दिस टीसीएस शैल बी एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020। अभी तक मैंने जितने एग्जांपल दिए हैं उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी एग्जांपल से ही समझाया है, तो आइए एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ सेलर हु रिसीव 1 करोड़ बिफोर 1 अक्टूबर 2020 फ्रॉम अ पर्टिकुलर बायर and receive 5 lakhs after 1st October 2020 will be required to collect tax on 5 lakhs only and not on 55 lakhs। वही चीज जो मैं आपको एग्जांपल 80 लाख और 60 लाख का दे रहा था कि 20 लाख रुपए, 60 लाख और का दे रहा था कि 10 लाख को भूल जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। वही चीज यहाँ पे आ गई है। इन्होंने कहा कि आपने 1 करोड़ रुपए का आपका बैलेंस था, 1 करोड़ रुपए आपने रिसीव कर लिए थे अक्टूबर तक, उसके बाद 5 लाख रुपए आपने रिसीव किए। जब 5 लाख रुपए आपने रिसीव किया तो बंदा कहेगा यार 1 करोड़ में 50 लाख घटा दिया, तो सीधा सीधा 50 और 5 55 लाख रुपए हुआ। सर यहीं पे आपकी कैलकुलेशन हो जाती है गलत। इनका क्या कहना है कि 1 अक्टूबर के बाद आपने जो अमाउंट रिसीव किया उस पे आपका बात हो रही है टीसीएस की, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक प्रेस रिलीज कह रही है इनकम टैक्स की। इसको कम से कम आप समझ लीजिए और मान लीजिए, बहुत ही काम की चीज है। मैं फिर से एक बार एलिब्रेट कर देता हूँ। इनके एग्जाम्पल क्या था कि 1 करोड़ रुपए हम रिसीव कर चुके हैं 1 अक्टूबर से पहले, लेकिन हमने 1 अक्टूबर के बाद से 5 लाख रुपए रिसीव किए। क्योंकि ये सेक्शन 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है तो हमको सिर्फ 5 लाख पे ही टीसीएस की बात करनी है, 0.075% से टीसीएस काटना है, बाकी पे नहीं काटना है। फिर आगे बात कर लेते हैं, द रिसिप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। मैंने आपको ये चीज बताई, जो 50 लाख चेक करना है वो चेक करना है हमको 1 अप्रैल से। फिर बात कर लेते हैं, फर्दर द सेलर इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेंटेन रनिंग अकाउंट ऑफ द बायर इन विच पेमेंट आर जनरली नॉट लिंक्ड विद अ पर्टिकुलर सेल इनवॉइस। ये इस पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तब मैं इस चीज को लेके चलता हूँ। कुछ लोगों का क्या, कई लोगों का ये क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है कि सर हम तो इनवाइस वाइस चलते ही नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट रह जाता है, किसी में जीएसटी पेंडिंग रहता है, किसी में कुछ पेंडिंग रहता है, किसी में हमको बल्क डिस्काउंट मिलना होता है, हम जमा कर देते हैं और बाद में हमको उसका बेनिफिट मिलता है। उस केस में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर आपका रनिंग बैलेंस चल रहा है तो यहाँ पे सीधी बात है सर, अमाउंट कंसीडरेशन रिसीव्ड वर्ड यूज हुआ है, ना कि किसी इनवाइस को खत्म करने की बात हो रही है। तो आप सीधी बात समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब इसको पढ़ लेते हैं टेक्स्ट से कि इन्होंने क्या चीज लिखी।
Further, the seller in most of the cases maintains running account of the buyer in which payment are generally not linked with a particular sale invoice. एक सेल इनवाइस से आपका पैसा लिंक रहता ही नहीं है, एक रनिंग बैलेंस चलता रहता है। इसीलिए इन्होंने सिंप्लीफाई किया और कंप्लायंस करने के लिए साफ कह दिया कि टीसीएस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट ऑफ ऑल सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स मेड बिफोर 1 अक्टूबर 2020। सीधा सा बात है कि आपको 1 अक्टूबर के बाद से जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेल्स इनवॉइस को ध्यान रखते हुए, और उसको यहाँ पे आपको जो टीसीएस कटना है वो आपको काटना है 1 अक्टूबर के बाद से। उसी को इन्होंने यहाँ पे एलुब्रेट किया कि रनिंग बैलेंस को आप भूल जाइए, और रनिंग बैलेंस जितना भी चल रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी अमाउंट सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ है, जितना भी डेटर से पैसा आपको रिसीव हुआ है, अगर वो 50 लाख के ऊपर है तो आपको 0.075% टीसीएस का रेट काटना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली चीज क्या कहता है ये। इनका ये कहना है कि द नेचर ऑफ एडवांस टैक्स टीडीएस फॉर विच द बायर वुड गेट द क्रेडिट अगेंस्ट हिज एक्चुअल इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड इफ द अमाउंट ऑफ टीसीएस इज मोर देन हिज टैक्स लायबिलिटी द बायर विल बी एंटाइटल्ड फॉर रिफंड। ये तो सीधी सी बात है कि अगर आपका टीडीएस कटा है या टीसीएस कटा है, अगर आपकी इनकम है बिलो टैक्सेबल लिमिट, या आपने ऑलरेडी कहीं टीडीएस ज़्यादा जमा कर रखा है, या आप एडवांस टैक्स जमा करते हैं, तो आपको इस टीसीएस का मिल जाएगा रिफंड, अदरवाइज ये हो जाएगा आपके टैक्स से एडजस्ट। तो ये चीज़ हो गई थोड़ी सी बेसिक वाली बात जो इन्होंने इसको यहाँ पे क्लियर किया। के बाद इन अदर वर्ड दोज हैविंग टर्नओवर ऑफ लेस देन 10 करोड़ विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू टेल टीसीएस। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जो टीसीएस की जो बात आनी है, अगर आपका पहले टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ही टीसीएस का ये प्रोविज़न आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब बात कर लेते हैं क्रक्स की, क्योंकि यही था इसका लास्ट पेज, और मैंने आपको बता दिया इन दोनों का जो प्रेस रिलीज का और सर्कुलर का जो भी नोटिफिकेशन का लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार फिर से क्रक्स की बात कर लेते हैं, समअप करते हैं, उसके बाद वीडियो हो जाएगी खत्म। तो एक बार अगर हम बात करें क्रक्स की, सबसे पहली चीज चेक करनी है, पहला चेक, क्या मैं सेल ऑफ गुड्स कर रहा हूँ। सेल ऑफ सर्विस से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो आप आगे देखिए। अगली चीज, आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, अगर हाँ तब तो आपको अगली चीज देखनी है कि आपके जो डेटर्स हैं, या कहें जो जिसको आप सेल कर रहे हैं, उसका जो लेजर है वो 50 लाख से ज़्यादा है या कम है। 50 लाख स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। दूसरी चीज, इससे पहले अगर आप 10 करोड़ का टर्नओवर आपका नहीं है तो आप परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, क्या मेरा टीसीएस कट रहा होगा या टीसीएस कटेगा, कितना कटेगा, 0.075% कटेगा। के बाद बात कर लेते हैं, क्या मेरे पास टैन नंबर है, हाँ है, अगर नहीं है तो तुरंत अप्लाई करवाइए। टैन नंबर आ गया। उसके बाद क्या है कि आपको टीसीएस जमा करना है। टीसीएस जमा करने की डेट सेम है कि 7 तारीख से पहले पहले आपको टीसीएस जमा करना है। उसके बाद क्या होगा, टीसीएस जमा हो गया, टीसीएस जमा करने के बाद क्या मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, नहीं सर। उसके बाद टीसीएस रिटर्न जमा होगा। टीसीएस रिटर्न हर क्वार्टर के एंड के लास्ट की 30 और 31 तारीख जो भी एप्लीकेबल होगी वो होती है। अगर आप इतना कंप्लायंस लेके चल रहे हैं तब तो आप आराम से टैक्स का सारा बर्डन, सारी कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। अदरवाइज आप बहुत बड़ी टेंशन में आने वाले हैं और नॉन कंप्लायंस आपके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि टीसीएस वहां पे होगा एप्लीकेबल। तो ये था छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा आज की डेट में बहुत ही ज्यादा लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना के आप लोग एलोबरेट कर दूं। अगर इस पे भी और कोई क्लैरिफिकेशन या प्रेस रिलीज आती है तो मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे पूछ सकते हैं। या आपको मेरी कोई पेड वर्जन लेना हो या पेड सर्विस लेनी हो, आप उसके लिए भी व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह लगा रहूंगा। अगर अब आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों तक प्रमोट करिए, और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये सेक्शन कोई ये ना कहे कि मुझे समझ नहीं आया या वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इससे अच्छा तरीका एप्लीकेबल करने का नहीं होता। एक लास्ट बात और बता देता हूँ, याद आ गई, क्या टीसीएस जो है वो आपको सेल इनवॉइस में जोड़ना है कि नहीं। मेरे हिसाब से आपको इसको डेबिट नोट के थ्रू ही चलना चाहिए। आप इसके लिए टीसीएस को
इनवॉइस में ना जोड़िए, अदरवाइज आप इनवॉइस में जोड़ेंगे और वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा। 2 ही तरीके हैं इसमें, या तो आप इनवॉइस में जोड़ लीजिए और या तो टीसीएस को एक डेबिट नोट के थ्रू लेके चलिए। मेरे हिसाब से डेबिट नोट सबसे बढ़िया तरीका है इसका इनवॉइस बनाने का। ये था छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक पे मैंने आपको सबसे इंटरेस्टिंग बातें बता के इस तरीके से आपको क्लैरिफाई करवाया है, जो कि सीबीडीटी ने भेजा था और मैंने आपको उसको ठीक से समझा दिया है मेरे हिसाब से। तो ये था छोटा सा कंटेंट, यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे वेबिनार को ख़त्म करते हैं। टिल देन टाटा।